गांधी जी के सत्य अहिंसा पर चलने वाले एक नायक के रूप में ये खलनायकों को जिस तरह से सबक सिखाने के लिए बोले मैच फिक्सिंग कर हमारे कुछ खिलाड़ियों को अपने पाले में अंदर कर दिया जाता है और अंपायर खुद ही चुनते हैं, खिलाड़ी खुद ही चुनते हैं और अपने ही जीत जाते हैं। ये मैच फिक्सिंग तो लग ही रहा है। देखिए, चुनाव आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का इंडिकेशन दे दिया। लोगों का जिस तरह से डिमांड था वीवीपैट, यानी हमारे वोट जो हम बटन दबाते हैं वीवीपैट का पर्ची निकलता है ट्राम से, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा वोट सही गया कि नहीं, हम किसको दे रहे हैं उसको जा रहा है कि नहीं। तो उसको साथ में काउंटिंग करने बार बार चुनाव एक गोल मोल घुमाते गया। हम लोग बहुत बार डिमांड किए तो बोला समय लगता है, समय 2 दिन नहीं 4 दिन लग जाए उसके लिए हम बैठे रहेंगे, लेकिन सच्चाई का आईना देखना चाहिए। सच्चाई को छुपाने का कोशिश जिस तरह से चुनाव आयोग निरंतर भाजपा का चुना हुआ अंपायर का काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये पता चला कि जिस तरह से देश के लोकतंत्र और संविधान अभी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कई निर्णय लिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला हो, जिस तरह से वो छुपाने के लिए सीए लाया गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया कि कोई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को पूछताछ न करे कि ये नायर जैसे शराब घोटालों वाला से जिस पे इनके आरोप लगता था, पैसा तो मोदी जी के पार्टी वालों लिए है, वो नड्डा जी को अंदर होना चाहिए, तो गलत तरीके से ये कर देते हैं केजरीवाल जी को अंदर। पैसा आप लो, मजा आप लो, सजा विपक्ष को दो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्यायपालिका है? हम बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप देखे होंगे कि चुनाव बटन दबे और वीवीपैट का भी अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए माननीय चुनाव आयोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष की भी मांग रही है, कई लोग सड़क पे खड़ा होकर अगर ईवीएम नहीं रोकते हो तो कम से कम वीवीपैट को काउंटिंग होना चाहिए। यह निष्पक्षता होगा, लोगों के लोकतंत्र का जिंदा होगा, क्योंकि लोकतंत्र को जिस तरह से दबोचा जा रहा है, जिस तरह से वो लोकतंत्र को हाशिए पे चढ़ाया जा रहा है, उसको बचाने के कवायद में आप कम से कम धृतराष्ट्र मत बनिए और इसको जरूर उस संज्ञान में लेते हुए इस पे कार्रवाई करिए। लेकिन चुनावी बॉन्ड का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। इसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। आज संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उनको बड़ी राहत मिली है, कैसे देखते हैं? देखिए, सत्य का जीत हुआ। निरंतर संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे केजरीवाल जी, किसी को आप आरोप लगा के आरोपित साबित नहीं कर सकते। आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो सकता है, जब तक वो रिकवरी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ तो पैसा गया क्या, जब तक मनी पकड़ा ना जाए तो आप चोर नहीं हो सकते। चोर को आप लोगों को मैं कह दूं सारे लोग चोर हो, एक उंगली आप पे उठा तो 3 इंडिकेशन करता है, सब बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न को। आप बुराई करने से पहले एक उंगली उठाता है, 3 इंडिकेशन आपको देता है। आप सच्चाई को आईना नहीं दिखाते हो, अंदर उठा के डाल देते हो विपक्ष को। 14 के बाद तो यही हो रहा है, और जो नहीं अंदर जिसको भेज रहा है तो अपने अंदर कर दे रहे हैं। 6 महीना जेल में रहे, उसके बाद जो है उनको जो है जमानत। देखिए, आज ईडी जो बात बोली, ईडी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ईडी ने जवाब दिया कि नहीं अब उनको जेल में सुप्रीम कोर्ट बोला कि जेल में अभी भी रखा जा सकता है, तो बोले नहीं, हम जान ही रहे कि कोई साक्ष्य नहीं ईडी के पास है, जबरन किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब नहीं, लोग जान गए हैं, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया, चाहे सिसोदिया को अंदर किया गया हो, चाहे केजरीवाल जी को अंदर किया गया हो, चाहे विपक्ष के सारे नेताओं को जिस तरह से सम्मान पर सम्मान बना के डराकर उनको अपने पक्ष में कर लिया गया। कल तक उनको आरोपित साबित करते हैं, आज उनको पक्ष में कर लेते हैं। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का मोदी जी पूरा कोशिश किए, लेकिन अब समय आ गया परिवर्तन का। 24 में तैयारी कर लें, या तो भागने का या तो अंदर जाने का, क्योंकि इतने घोटाला हुआ है, उसका गिनती करूंगा तो 1 महीना लग जाएगा। देश को बेचकर जो 54 लाख करोड़ 70-75 साल में कस था, अब 205 लाख करोड़ करने के बाद कहते हो कि देश में बहुत विकास किया हूं। विकास का एक भी एजेंडा पर आप भाग जाते हो। युवाओं को नौकरी 2 करोड़ देने की बात कहे, 9,27,000 नौकरी हुई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दिए, उसके बाद ना नौकरी दिए। 770 किसानों को शहादत के बाद दुगनी आय के बाद 2022 में कहे एमएसपी लाने के, न किसान का किए, न नौजवान का किए, न आम आवाम का किए, फिर भी देश बिक रहा है। जिस तरह से विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है, तो राहुल गांधी जो है मैच फिक्सिंग की तुलना कर रहे हैं और कह रहे 180 से भी पार नहीं हो पाएंगे। देखिए, हमारे नेता पारदर्शी नेता, दूरदर्शी नेता, देश के न्याय का संचालक करने वाले, न्यायपालिका का गुहार लगाने वाला नायक राहुल गांधी जी, इंदिरा का पोते राजीव जी के बेटे,
गांधी जी के सत्य अहिंसा पर चलने वाले एक नायक के रूप में जो एक खलनायकों को जिस तरह से सबक सिखाने के लिए बोले मैच फिक्सिंग कर हमारे कुछ खिलाड़ियों को अपने पाले में अंदर कर दिया जाता है और अंपायर खुद ही चुनते हैं, खिलाड़ी खुद ही चुनते हैं और अपने ही जीत जाते हैं। ये मैच फिक्सिंग तो लग ही रहा है, लेकिन अब 140 करोड़ जनता ऐसा फिक्स करेगा कि इसका मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश का लोकतांत्रिक, हमारे राहुल जी ये भी कहें कि 180 सीट पर समिट जाएंगे। ये जो 400 पार का जो इनका नारा है, 400 पार नहीं होगा स्वीकार। अब जनता कर देगी आपको तड़ी पार और देश से भेज देगी तड़ी पार और हो जाओगे बेकार, क्योंकि अब समस्या का कोई है नहीं आपके पास निराधार। आप जुमलों के बरसात करते हुए चला रहे हो व्यापार। अब बंद हो जाएगी आपकी सरकार, क्योंकि अब आएगी इंडिया गठबंधन की सरकार। माकूल जब आपके साथ युवाओं की शक्ति और किसानों की बात। 2024 में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या लगता है चुनावी बॉन्ड मामले में अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे? देखिए अभी आपको लग रहा है ये लोग तो चुनाव बॉन्ड में नहीं, अभी तो आप देखिए पीएम केयर फंड है और जितना इंजेक्शन घोटाला, बड़ी घोटाला खुलेगा। आपको लंबा लिस्ट बना के रखा हुआ है। 24 में अब जनता की बात तो परिवर्तन से होगा इनका बीड़ा साहब, क्योंकि अब नहीं कोई इंडिया गठबंधन के आसपास। ईमानदारी की जीत। आज संजय सिंह का जमानत हुआ है और कल देश के लिए न्याय के लिए न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूँ कि बीवी पैट को गिनने की बात कहे, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम में जिस तरह से एसबीआई आप 50,000 रुपया डालने जाते हैं खाता में तो नहीं लेता, पैन कार्ड मांगा जाता है कि नहीं? और जब आप इतना करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना रहे हो, आपसे पैन कार्ड आपका नाम नहीं जानता है, नाम देने में इतना टाइम लगा दिया था एसबीआई। इस तरह से चोरों को बचाने का, चोर मचाए शोर और दूसरे को कर रहे अत्याचार, और बंद हो जाएगी अब 24 में व्यापार, क्योंकि आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार। नहीं जाएगा हमारा राहुल जी का चला हुआ न्याय का नैया पार, लगाएंगे 24 में नैया पार, क्योंकि आ रही है कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार। क्योंकि हम न्याय की बात करते हैं, किसान की न्याय हो, मजदूर का न्याय हो, आम आवाम की न्याय हो, छोटे व्यापारियों के लिए न्याय हो। हम न्याय के साथ चलते हैं, सत्य अहिंसा गांधी जी के विचारों के साथ चलते हैं। हम इंदिरा जी, राजीव जी के बातों पर चलते हैं, क्योंकि हम हमेशा देश के लिए किए हैं। जहां सुई नहीं बनता था वहां मिसाइल तक बनाने का काम हम किए हैं। लगता है 31 मार्च की महारैली के बाद हवा बदलने लगी है। परिवर्तन तो उससे पहले से शुरू हो गया था, जब न्याय का लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी निकल पड़े थे। देश का जनता जिस तरह से कर्नाटका में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर परिवर्तन हुआ, अब लोगों को समझ में आया कि कुछ गलतियां हमसे हो जा रही है, अब गलतियां दोहरानी नहीं है, क्योंकि ये व्यापारियों को हटाना जरूरी है। ये पहले तड़ी पार रहते थे देश को। अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते 75 साल 35 साल, भाइयों बहनों मित्रों 35 साल भीख मांगा हूं, तो 80 करोड़ लोगों को भीख के लिए लाइन में लगवा दिए ना। अरे आप 10 साल में 80 करोड़ से 40 करोड़ पर गरीबी की लेखा के लोगों को ऊपर नहीं लाए, यानी 80 करोड़ के 80 करोड़ लोग भीखे मांग के आपसे जीवित है। उनको सांस आप ही के भरोसे ले रहे हैं, राशन आप ही के भरोसे ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मोदी जी? क्योंकि 80 करोड़ को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले आइए। हमारे 2014 के बाद 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अब आप ही बोलते हो कि हम 80 करोड़ को राशन देते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये आप ही के बात में मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले भी लोगों से कहते थे कि मैं भीख मांग कर 35 साल खाया हूं। क्या देश को भीख मंगवाना चाहते हैं आप? जैसे 35 साल खाए थे, 35 साल और राज करके आप भीख मंगवाएंगे क्या? पहले कटोरा आप कहते थे पकौड़ा तलवाओ, अब कटोरा लेकर लोग बैठेंगे सड़कों पे। जीना हराम कर दिए हैं देश को, देश के इंडस्ट्रीज को, देश के व्यवस्था को। चरमरा गया है। अब परिवर्तन का नारा है, अगला इंडिया सरकार हमारा है।